हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माजिद अली। सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। सो जो यहाँ पे न्यूज़ आउट हो रही थी ग्रेजुएट के रिलेटेड के जो ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं फोर्थ क्लास में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा विद एविडेंस कि ग्रेजुएट जो हैं वो एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो अगर मैं बात करूँ, आज से कोई 2-3 दिन पहले जो है, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब का। सो उन्होंने कहा था, जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ क्लियर वन एंड ऑल के जो हमने कर दी है, मतलब जो हमें पीछे से मिली है इंस्ट्रक्शन के कैसे आपने रिक्रूटमेंट जो है वो करवानी है, क्वालिफ़िकेशन उसकी क्या रहेगी, वो जो है क्लियर बता दी गई थी। मिनिमम जो है उन्होंने बताई थी 10th, और अगर बात करें मैक्सिमम तो वो 12th बताई थी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ये यूनिक बात नहीं है कि ऐसे जो है वो हमने उसको कैप लगा दिया गया हो, मतलब जो अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की कि मैक्सिमम जो है हमने 12th रखी हो। ये चीज़ें जो है अगर आप बात करें तो RBI ने कुछ 2-3 महीने पहले एक पोस्ट निकाली थी, RBI की पोस्ट आई थी। सो उसमें भी यही था कि आपका मैक्सिमम जो था वो 12th क्लास था। ग्रेजुएट जो है फॉर्म वहाँ फिल नहीं कर सकते थे। सो जो RBI, आप जान सकते हैं कि इतना अच्छा, मतलब एक रेपुटेटेड जो है इंस्टीट्यूशन है। सो उनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसमें भी यही रखा गया था कि मिनिमम वहाँ पे 10th था, और अगर बात करें मैक्सिमम वहाँ पे 12th था। सो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई यूनिक चीज़ नहीं कि JKSSB ने कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप मैक्सिमम जो है वो कम जो 12th जो है वो नहीं रख सकते। सो बाकी अगर बात करें, आपने नोटिफिकेशन एक देखी होगी JKSSB की, जब उन्होंने रिज़ल्ट निकालने से पहले एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी, उसमें बताया था कि जो मैक्सिमम है वो क्लियर है, 12th क्लास है। सो ग्रेजुएट, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्रेजुएट एलिजिबल होने के चांसेस हैं वो यहाँ पे 5 से 10%, और जो उनके आउट होने के चांसेस हैं वो 90% है। सो ये आगे बात रहेगी JKSSB की। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर पता कैसे चलेगा कि JKSSB में जिन्होंने फॉर्म लगाया है वो ग्रेजुएट हैं या नहीं। सो एक NIC एक एजेंसी होती है, वहाँ से सारे जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं। सो उनको पता होता है कि कौन यहाँ पे ग्रेजुएट है और कौन यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं है। सो उसके बाद अगर बात करें, एक और चीज़ है, जितने भी क्लास फोर्थ के, मान लीजिए मैंने जब क्लास फोर्थ का फॉर्म फिल किया तो मेरी ग्रेजुएशन वहाँ पे नहीं थी, इनकम्प्लीट थी। सो तकरीबन 4th-5th सेमेस्टर था। सो अगर बात करूँ अब मेरी ग्रेजुएशन यहाँ पे जो कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया। अगर बाकी बात करूँ, बाकी पोस्ट थी जितनी भी, सो उनके लिए अप्लाई जब किया तो वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल दी कि मैं अब ग्रेजुएट हूँ। तो वहाँ पे भी JKSSB के पास पूरा डाटा चला जाता है कि इस बंदे का, मतलब ऑलरेडी ये ID जो थी, इसकी ये डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है। सो ये बंदा ग्रेजुएट कब हुआ, और रिज़ल्ट डेट भी वहाँ पे हमने मेंशन की होती है कि हम कब ग्रेजुएट हुए। सो ये JKSSB का मसला है कि वो उनके पास कैसे डाटा आएगा, वो डाटा कलेक्ट जो है वो कर लेंगे। बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ होती हैं उनको पता होता है जो यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड कि कैसे यहाँ पे पता करना है ग्रेजुएट एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन जो मुद्दे की अगर बात करें हम, यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ, एक फ़ोटो बता दूँ। सो एक न्यूज़ बता दूँ, उसमें क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। सो आप ये स्क्रीन पे देख सकते होंगे, एक मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैड न्यूज़ फॉर JKSSB ग्रेजुएट एस्पेरेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर क्लास 4। सो ये एक आर्टिकल लिखा गया था, सो मैंने यहाँ से उसको जो है कॉपी किया। व्हेन आस्क्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट फॉर क्लास 4th पोस्ट, JKSSB चेयरमैन क्लियरली सेड दैट कैंडिडेट हु हैव बीन शोन क्वालिफिकेशन इन द रिजल्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड while verification and affidavit will be signed that if in future the selected candidate was found fraudulent or was a graduate during the recruitment process, a criminal case will be registered against him। So ये उन्होंने कहा कि JKSSB ने एक एफिडेविट, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए आपको याद होगा एक साथ में डिस्क्रिमिनेशन आता है लास्ट पे, तो उसको आपने येस किया होगा। सो उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर कोई फ्रॉड चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करते हो, जो चीज़ आपके पास है लेकिन उसको आप इनकार कर रहे हो, सो आपके खिलाफ जो है एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो सकता है। सो इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट विल बी बैरिड स्टॉप फ्रॉम द फ्यूचर सर्विस ऑफ JKSSB, शी विल नॉट अलाउड टू पार्ट। सो अगर ऐसा पता चलता है कि इसने जो है वो मतलब फॉर्म जो है गलत फिल किया है, सो मतलब जो मैनिपुलेट किया है इन्फॉर्मेशन को, सो JKSSB जो वो अलाउड नहीं करेगी कि जो फॉर्म है आगे वो अप्लाई करे, और उसको जो है वो मतलब बैन लगा दिया जाएगा कि वो आगे भी किसी भी JKSSB पोस्ट के लिए यहाँ पे फर्दर वो अप्लाई करे। और ही फर्दर एडिड दैट ग्रेजुएट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एट इट विल डीमोटिवेट देम। सो JK बिल्कुल वो, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है क्लास 4th का, उसमें हर एक के आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ, तो वो इसीलिए है कि जो फॉर्म फिल किया था तो वहाँ
पे लोगों ने यही भरा था कि हम जो है मैक्सिमम हमारी क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट आएंगे, जब पता चलेगा वो नहीं है सो उसके बाद उनको आउट किया जाएगा। सो इट्स क्लियरली मेंशन कि ग्रेजुएट जो है वो अलाउड नहीं होंगे, और जब ग्रेजुएट अलाउड नहीं होंगे तो कट ऑफ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आने वाला है। सो मैं आपको बता दूं जो रिज़ल्ट हुआ है, आप अपना जो सिलेक्शन का पता अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो एक तरीका है, आप सिलेक्शन का पता लगा सकते हैं मेरे चांसेस कितने हैं। मान लीजिए अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे अगर ओवरऑल वैकेंसीज़ हैं 800 कुछ 700 कुछ हैं, तो आप देख सकते हैं आपका रैंक कहाँ पे है, 700 से ऊपर आ रहा है जनरल कैटेगरी में। अगर आप एसटी है आपकी कैटेगरी तो 145 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं डिवीज़न जम्मू की। सो आप अपना आराम से एक एक करके रैंक चेक कर सकते हैं, एसटी वहाँ पे लिख सकते हैं या आरबीआई लिख सकते हैं ऊपर सर्च में, तो उसके बाद वो जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपने गिनने हैं कि कितने नीचे जो आ रहे हैं, मेरा नंबर कितना आ रहा है। सो अगर आपका रैंक 125 100 या 145 से नीचे आ रहा है तो वहाँ पे चांस बन सकते हैं कि आपकी जो है वो उसके अंडर आ रहा है, तो सिलेक्शन के चांस हैं। सो ऐसे आपने हर डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें अगर मेरा रैंक आ रहा है, अगर 10 पोस्ट हैं तो मेरा 13 14 15 तक भी रैंक आ रहा है, तब भी सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि उसमें जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के ऐड किए हुए हैं, जो मतलब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं। सो क्योंकि वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएट वाला भी इशू है, 3 4 5 करके ऐसे आउट हो जाएंगे। सो अगर आपका 14 रैंक है तो आप वहाँ से 8 पे आ सकते हो। सो ये जो तरीका है इस रिज़ल्ट को, टेंटेटिव रिज़ल्ट को देखने का, आपका चांस जो है कितने बनते हैं सिलेक्शन के। सो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।